अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरम। अम्मा बाद, कल हम जो है रा को पूर्व पढ़ने के कायदे पढ़े थे, तो उसमें 5 कायदे आपको बतलाए गए। पहला, रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। दूसरा, रा साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। तीसरा, रा साकिन हो और उससे पहले का हर्फ भी साकिन हो, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे बोले, मोटा पढ़ेंगे। और चौथा ये बतलाए थे, रा साकिन से पहले असली जेर हो और उसके बाद एक ही कलीमे में हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया यानी खुस्सा वगतिन क़िद, खा साद वाद गैन ता काफ दा, ये ऐसे हुरूफ हैं कि हमेशा ये मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ है, इसको बोलते हैं हुरूफ मुस्तालिया। तो रा साकिन से पहले असली जेर हो और उसके बाद एक ही कलीमे में हुरूफ मुस्तालिया हो, तो फिर जो है हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। नंबर 5 ये बतलाया गया, रा साकिना से पहले आरजी जेर आए तो रा को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब रा को बारीक पढ़ने के कायदे आज इंशाल्लाह बतलाए जाएंगे, आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। अब उसमें पहला कायदा ये बतलाया जा रहा। अच्छा, कल के सबक के बारे में किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल बोलिए, इंशाल्लाह वो सवाल हल करके हम दूसरे सबक की जानी पढ़ेंगे, यानी अगले सबक, आइंदा सबक की जानी पढ़ेंगे। कल के सबक के मुतालिक रा साकिन, रा को मोटा पढ़ने के बारे में या फिर लामे जलाला के बारे में जो हम कल सबक पढ़े, उसके बारे में किसी का कोई सवाल है? नहीं सर, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए क्लियर है। अब देखिए, रा को जेर हो तो बारीक यानी मुरक्कक पढ़ना चाहिए। रा को जेर यानी रा पर अगर जेर हो, रा पर अगर जेर आ गई तो रा को क्या करेंगे, मुरक्कक यानी बारीक पढ़ना चाहिए इसको। जैसे रिजालुन, रीहुन, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा कायदा इसमें यह बतलाया जा रहा, रा साकिन से पहले जेर हो तो रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ये रा साकिन, ये इससे पहले आया जेर, जैसे फिरदौस, ठीक है। फिर आउन, ये रा साकिन, इससे पहले जेर। मुदिर, रा साकिन, उससे पहले जेर। ये तमाम जितने जेर आएंगे रा साकिन से पहले, उन तमाम को हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। तीसरा कायदा ये बतलाया जा रहा, रा साकिन हो और उससे पहले का हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जेर हो, जैसे बिक्र, हिज्र, सिहर। अब देखिए, ये रा साकिन है, उससे पहले का हर्फ भी साकिन है, उससे पहले जेर है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये रा साकिन, उससे पहले का हर्फ भी साकिन, उससे पहले जेर। इसी तरह तीसरी मिसाल में देखिए, रा साकिन, उससे पहले का हर्फ भी साकिन, फिर उससे पहले जेर। इन सूरतों में इसको क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अब चौथा कायदा ये बतलाया जा रहा, रा साकिन से पहले याए लय्यिना हो, रा साकिन हो और उससे पहले याए लय्यिना हो, यानी या साकिन से पहले जबर हो, जैसे खैर, गैर। अपन जो है याए लय्यिना का कायदा पढ़ चुके इससे पहले, ठीक है। बहु साकिन से पहले जबर, या साकिन से पहले जबर हो तो क्या करेंगे बोले, जल्द और नर्म पढ़ेंगे बोले, उसको हुरूफ लीन बोले आप या फिर हुरूफ लय्यिना बोले। अब यहाँ पर जो है रा के कायदे में क्या बतला रहे, रा साकिन रहना, साकिन यानी जजम वाली रा रहना, उससे पहले क्या रहना, याए लय्यिना यानी या रहना, जो है साकिन रहना, उससे पहले जबर रहना, याए लय्यिना का कायदा होता है यहाँ पे। तो इसको भी क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, जैसे खैर, गैर, इस तरह इसको क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है एक और कायदा यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसकी मिसालें और थोड़ी मैं आपको बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। पहला जो अपन पहली मिसाल पढ़े, रा पर जेर हो तो रा को क्या करेंगे बोले, बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, री, रिन, रिजालुन, रीहुन, रिहलतुन, अमरिन, अलकद्र, इस तरह क्या करेंगे बोले, रा को बारीक पढ़ेंगे बोले। दूसरी मिसाल में क्या बतलाया गया, दूसरा कायदा ये उसका बतलाया गया, रा साकिना से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। पहले कायदे में रा पर अगर जेर हो,
रा पर अगर जेर आई तो रा को बारीक पढ़ेंगे। दूसरे कायदे में रा साकिन से पहले जेर आई तो रा को क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोई आगे बढ़िए और आगे बढ़ के पढ़ के बतलाइए इसको। मुनहमिर, मैं एक पढ़ के बतला रहा हूँ, आगे का आप पढ़िए प्रैक्टिस मश्क के तौर पर। पढ़ना सर? जी पढ़िए। अब्दुल लतीफ साहब, एक मिनट। मुस्कान, अब्दुल लतीफ साहब पहले हाथ उठाए। जी जी अब्दुल लतीफ साहब पढ़िए। जी। मुनहमिर, फिर औन, जी यगफिर लकुम, जी, वज़दुजिर, ये फिर बोलिए आप। वज़दुजिर, नहीं, यहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ ना, यहाँ पे जी। फिर औन, आइन की आवाज आना ना, आइन का मखरज आना यहाँ पे। फिर औन, फिर आउन, फिर औन, आओ नहीं बोलेंगे, आउन पढ़िए इसको। औन, नहीं, ठीक है, चलिए मुनासिब है। उसका नाम पढ़िए। जी सर, फिरआउन को पढ़ना। जी जी, यहाँ से पढ़िए। फिरआउन शाबाश। यगफिर लकुम वज़दुजिर। जी, अब तीसरा कायदा आपको बतलाया गया, रा साकिना से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले जेर हो। ये रा साकिन, ये उससे पहले का हर्फ साकिन, ये उससे पहले जेर। इन तमाम सूरतों में क्या करेंगे, रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे सिहर, हिज्र, बिक्र, बसीर, कबीर, कदीर। ठीक है, ये तमाम सूरतें उसकी बतलाई जा रही। चलिए साहब ये पढ़िए, ये लाइन पढ़िए। पढ़िए तौकीर खान, हाथ उठाए ना भाई, पहले आप हाथ उठाए पढ़िए। सिर, जी सिर, सिर, सिर नहीं होता ना ये, सिर, हा भी है यहाँ पे, हा की आवाज आना। सिहर, सिहर, हा की आवाज आना, सिहर। सिहर, हिज्र, जी हिज्र, जी बिक्र, जी, बसीर, कबीर, काफ को मोटा करके पढ़ना है। कबीर, 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 का का प्रोनाउंस थोड़ा अलग कर रहे हैं आप। मुस्कान आप पढ़िए। कबीर, माशाल्लाह। कदीर, काफ की आवाज सही आना, काफ का मखरज सही आना। कदीर। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अब उसके बाद चौथा कायदा इसका ये बतलाया गया, रा साकिन से पहले याए लय्यिना हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ये या साकिन, उससे पहले याए लय्यिना। उर्फिलिन का कायदा हम पढ़ चुके हैं, अब उसमें याए लय्यिना हमारी नई बात नहीं है, मैं भी थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया। तो या साकिन उससे पढ़े याए लय्यिना। याए लय्यिना अगर रहा तो रा को क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे। जैसे गैर, खैर, तैर, सईद, दैर, उज़ैर, इस तरह इसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। हम पढ़ना सर? हमें ना पढ़िए। खैर, 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 सैर, रा मोटा हो जाना आपका, रा बारीक होना। सईद, सैर, हाँ, ज़ैर, रा मोटा हो रहा ना, रा मोटा नहीं होना। दैर, ज़ैर, रा बारीक होना, बारीक होना रा। ज़ैर, उज़ैर, आइन की आवाज आना ना। उज़ैर, उज़ैर। उज़ैर, चलिए माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। दानिस्ता पढ़िए।
आने वाले हैं क्या नाम में तुम क्या जो है, हाँ मीटिंग है ना, मैसेज करे थे ना ग्रुप में, आएंगे अभी आप। ये दानिश था बढ़िया, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। हेलो, हाँ आपकी आवाज कम आ रही है आपकी आवाज मगर कम आ रही, थोड़ा बढ़ाइए आवाज। खैर, जी खैर, जी तैर, सैर, ज़ैर, उज़ैर। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े आप। जी निकत फातिमा साहब आप पढ़िए। खैर, खैर, तैर, सैर, ज़ैर, वही उज़ैर, बात का मखरज सही अदा होना। ज़ैर, बात अपन जो है पढ़े थे मखारिज हुरूफ में, बायां किनारा जबान का बाईं जानब दाढ़ों को लगाना बोलते। हमारा नहीं होगा। ज़ैर, ज़ैर, जी उज़ैर, फिर बोलिए। उज़ैर, 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 उज़ैर। उज़ैर। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े आप लोग, आज बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह। और कोई सुनाना चाह रहे हैं? और कोई सुनाना चाह रहे हैं तो सुनाइए। अब्दुल लतीफ साहब सुनाइए माशाल्लाह। खैर, खैर, तैर, सैर, ज़ैर, उज़ीर, नहीं यहाँ पे जबर है ना। उज़ैर, हाँ आइन की थोड़ा मखरज की आवाज आप प्रैक्टिस करिए, आइन के मखरज की। जी, बोलिए फिर। उज़ैर, उज़ैर, उज़ैर। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे लतीफ साहब, अल्लाह बरकत दे। और आमीन। जी फहमीदा बेगम साहिबा। खैर, खैर, नहीं इसको तैर, अरे सैर, ज़ैर। आप एक साथ पढ़ ले रहे। मैं यही हूँ अभी, पॉइंटर मेरा यही रखे हुआ है, आप सही अदा करें तो आगे बढ़ाऊंगा उनके। इसको फिर बोलिए, जी, बोलिए, ये बोलिए फिर। या पॉइंटर नजर खैर। आ रहा है आपको? पॉइंटर नजर आ रहा है आपको मेरा? जी हाँ, बोल रही हूँ मैं। जी बोलिए। जी जी जी। जी गैर, इसको गैन को मोटा पढ़ेंगे, बोले उर्फे मुस्तालिया में है ना गैन, गुस्सा वगतिन जी के जी जी। गैन को हमेशा मोटा। गैर, जी गैर, जी गैर, रा बारीक, जी गैर। गैर। जामुल साहब, आवाज थोड़ी जरा सर्दी हो गई तो ऐसा सुनिए आ अच्छा रही अच्छा, शायद, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक जी। इसलिए। अच्छा खैर। नहीं, खा बारीक नहीं, खा भी जो है उर्फे मुस्तालिया में है तो उसको मोटा पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। खैर, खैर, खैर। खैर। आप काफ का मखरज अदा कर रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा मेरे को। खा को जो है तारक के पास से बोलेंगे, खैर, नहीं मोटा बोलिए उसी को आप। खैर। आप मेरा सुनिए, सुन के बोलिए। नहीं नहीं आप जी सुन जी। के बोलिए, एक मिनट। खैर, खैर। आप खैर बोल रहे हैं, खैर बोले तो खा बारीक हो जा रहा, खा को मोटा पढ़ना है। खैर, बोलिए। खैर। खैर, खैर। खा को थोड़ा मोटा पढ़ना है। हुरूफ मुस्तालिया की एक मरतबा मश्क कीजिए। हुरूफ मुस्तालिया हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। खा, जी जी साद, जी। वाद, ता, वा, गैन, कफ, ये हुरूफ मोटे पढ़े जाने वाले हैं। अब इसमें खा है, खा को मोटा पढ़ेंगे। खैर, अच्छा जी, मतलब कल मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इंशाल्लाह ज़बरदस्त।
ये बोलिए, आगे का बोलिए इसके। इसके आगे का बोलिए। और कोई सुनाने वाले हैं? जी सुनाइए, आप सुनाइए, फहमीदा बेगम साहब आप सुनाइए। इसको छोड़ दीजिए, इसकी मशक करना है ना, इसके आगे के बोलिए। मुस्कान आप सुनाइए, ये एक लाइन पूरी सुनाइए। तैर से सर। जी जी, तैर, सैर। नहीं शुरू से सुनाइए, गैन से सुनाइए। गैन का जी। मखरज जो है मोटा होना ना, गैन का, ख का, समझ में आता है। गैर, खैर, जी तैर, जी, सैर, माशाल्लाह। दैर। बात का मखरज सही अदा कीजिए। दैर वेरी गुड, सही है सर। हाँ बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप। सैयदा मलीहा। सैयदा मलीहा। शेख ताहिर। मोहम्मद हक साहब सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम गैर, ताहिर साहब खैरियत है? खै के बाद तशरीफ लाए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त निकालो साहब। नहीं वजूहत की तरफ से वो हो गया था, इंशाल्लाह पाबंदी होंगी उसमें। इंशाल्लाह जी। गैर, खैर, तैर, सैर, सैर। आपका मखरज सही सुने नहीं आ रहा। सैर, ज़ैर, जी। उज़ैर। ओमानिया के हाफिज बोले थे ना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हाफिज साहब। ये मोहम्मद हक साहब, हक सुनाइए आप। मोहम्मद हक, आप सुनाइए। आवाज पूरी कर रही है आपकी। मोहम्मद हक, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोई और सुनाना चाह रहे हैं तो सुनाइए, आगे बढ़ना है अपने को। आज जो है ये सबक खत्म कर देना है और थोड़ा बाकी है सबक, ये फिर इंशाल्लाह नून साकिन और तनवीन के कायदे शुरू करेंगे अगली क्लास में। हक साहब की आवाज नहीं आ रही। चलिए अब इसमें देखिए, अब यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम परफेक्ट हो गए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रा को मोटा पढ़ने के कायदे भी पूरों को याद हो गए आप तमाम को, और बारीक पढ़ने के कायदे भी आप देख लिए। अब यहाँ पे देखिए एक कायदा है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी नहीं सर, आपकी आवाज बराबर है। जी बराबर बराबर। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करके जो है ये बगैर देखे कायदे याद करने होंगे। जो भी कायदा हम पढ़ रहे हैं क्लास में उसको आप जो है बगैर देखे के याद कर लेना। बगैर देखे याद कर लेने से आपको जो है वो याद रह जाता, फिर उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब याद करते वक्त ही अच्छा उसको याद कर लेना, ना तो बाद में फिर वो भी याद करना, पहले का भी याद करना, आगे का भी याद करना मुश्किल हो जाती है आपको।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक कायदा ये बतला रहे हैं, इमाला का कायदा बतला रहे हैं। देखिए फायदा 4 पढ़ लिए थे ना अपन, नंबर 4 कायदा बारीक पढ़ने का, रा साकिन से पहले या लय्यिना हो, यानी या साकिन से पहले जबर, जैसे खैर, गैर वगैरह, यहाँ तक पढ़ लिए। अब यहाँ पे फायदा बता रहे हैं, फायदा नंबर 1, अब यहाँ पे 1 भी लिखिए। देखिए इमाला की हालत में, इमाला एक कायदा है, इंशाल्लाह आपको आगे बतला रहे इमाला का कायदा, यहाँ पे आगे आ रहा हो, उसकी तारीफ आगे आ रही इमाले की। तो इमाला की हालत में भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है, इमाला का एक कायदा है, जैसे मजरेहा, पूरी कुरान मजीद में यह कायदा एक मरतबा इस्तेमाल हुआ खाली। रा पे खड़ी जेर है, अमूमन अगर कुरानी एतबार से अगर मारूफ अगर इसको पढ़ें तो मजरीहा होता है, मगर इसको मारूफ नहीं बल्कि मजहूल पढ़ते हैं, इसको मजरेहा पढ़ते हैं इसको, यह कायदा है। तो इस हालत में भी रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। इमाला की हालत में भी रा बारीक पढ़ी जाएगी, जैसे मजरेहा। अब इसकी रिवायत कौन कर रहे हैं बोले तो बतलाया जा रहा कि बरिवायत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह, कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इमाला, सूरे हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 मरवी है। इसको लफ्ज सितारे की रा की तरह पढ़ेंगे, जिस तरह हम उर्दू में चांद सितारे जिस तरह पढ़ते हैं ना, चांद सितारे होते हैं ना, तारे तारे बोले या फिर सितारे बोले, तो जिस तरह सितारे बोल के हम पढ़ते हैं उसी तरह इसको क्या करेंगे, मजरेहा पढ़ेंगे। इसको मजरीहा नहीं पढ़ेंगे बल्कि मजरेहा पढ़ेंगे। कुरान मजीद में एक मरतबा यह कायदा इस्तेमाल हुआ। और दूसरा कायदा ये बतला रहे हैं कि सूरतुश शुअरा में फिर्क की रा को बारीक और पुर हर 2 तरीके से पढ़ना जायज है। सूरतुश शुअरा में एक मकाम पर जो है फिर्क बोल के रा आया, यहाँ पे रा इस्तेमाल हुआ फिर्क लफ्ज फिर्क में, तो इसमें क्या करेंगे, रा को बारीक और मोटा हर 2 तरीके से पढ़ना जायज है, लेकिन बारीक पढ़ना बेहतर है। फिर बारीक पढ़ना इसको बेहतर है, फिर मोटा भी पढ़ सकते लेकिन फिर बारीक पढ़ना बेहतर है। इसी तरह अल-क़ित्र की रा को बारीक पढ़ना बेहतर है और अल-मिस्र की रा को पुर पढ़ना बेहतर है। अल-क़ित्र रा को क्या करना है, ये बारीक पढ़ना है, और अल-मिस्र की रा को मोटा पढ़ना है। अब इसमें तीसरा कायदा ये बतला रहे कि अलिफ जो हमेशा साकिन होता है अपने पहले हर्फ का ताबे होगा, पहले हर्फ का ताबे होगा, यानी उससे पहले जो हर्फ है वो उसी की इत्तिबा करेगा, उसी के मुताबिक काम करेगा। अगर अलिफ हरूफ मुस्तालिया यानी खुस्सा वगतिन क़िस के बाद आए तो पुर होगा, जैसे असा क़ाला वगैरह। ये अलिफ है, अलिफ हमेशा जो है खाली रहने वाला है, इससे पहले जो हर्फ आ गया हरूफ मुस्तालिया अगर आ गए तो हम इसको क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे बराबर। जैसे यहाँ पे ये अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा का कायदा आपको आगे बतलाया जाएगा इंशाल्लाह, मगर जो है अलिफ को शुमार करेंगे ना, खड़ा जबर अलिफ के बराबर होता ना, अलिफ मत के। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अलिफ ये देख लीजिए, ये अलिफ क्या करेंगे, शुमार करेंगे ना अलिफ में, तो इससे पहले अगर हरूफ मुस्तालिया आ गए तो इसको भी क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, जैसे असा क़ाला वगैरह। अगर इन हरूफ के सिवा बाकी हरूफों के बाद आए तो बारीक होगा। अगर हुर्फ मुस्तालिया नहीं आए, हुर्फ मुस्तालिया के हट के अगर दूसरे तमाम हुरूफ ताजी में से हुर्फ मुस्तालिया को निकाल के बाकी जितने हुरूफ बचते अगर वो हुरूफ आ गए तो इसको क्या करेंगे, फिर बारीक पढ़ेंगे, जैसे आमा कमा वगैरह बारीक पढ़ेंगे इसको। इमाला की अब यहाँ पे तारीफ बता रहे हैं, यहाँ पे आपको कायदा पूरा मुकम्मल बता दिया फायदे में। अब इसकी यहाँ पे नीचे जो है आखिरी में जो है तारीफ कर रहे हैं। देखिए इमाला जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को कहते हैं। इमाला किसको बोलते हो रहे, जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को कहते हैं। जी सफिया बेगम, ये कौन सी अरबी है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कवायद है, कौन सी अरबी बोल रहे हैं आप?
हम जो तजवीदी असनल कुरान पढ़ा रहे हैं वही किताब है ये, यहाँ पे लिखे हुआ है देखिए, दुरूस तजवीद और तजवीदी असनल कुरान, ये दो ही किताबें पढ़ा रहे हैं ना आपको। आपका क्या सवाल है? आपने तो वाइस से अपनी डायरेक्ट सवाल करिए आप, सफिया बेगम। सफिया बेगम। सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सवाल है आपका? तजवीदी ऐसे है मेरे पास, उसमें वो आपके नहीं है इसके अंदर। ये दुरूस तजवीद में आपको जो भेजा था ना वही किताब है ये, दुरूस तजवीद आपको भेजा था ना व्हाट्सएप पे मैं। जी जी हाँ सर। ये वही किताब है ना माँ, ये दुरूस तजवीद ही ना, देखिए आप नाम लिखे हुआ है ना, दुरूस तजवीद, सफा नंबर 15 पे पढ़ रहे हैं। देखिए सफा जी नंबर ठीक है 15, सर। ये उसी में है ये पूरे। तजवीदी असनल कुरान में मुकम्मल नहीं है, वो बच्चों के हिसाब से किताब है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पढ़ के बच्चे कुरान को सीख सकते, कुरान पढ़ना जान सकते, इसीलिए उनको तजवीदी असनल कुरान पढ़ाई जाती। अब ये जो है जो कुरान पहले से पढ़ना जानते उनके लिए ये किताब है, ठीक है। अभी इसकी मिसाल आप ऐसा समझ लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए तजवीदी असनल कुरान, अब उसके आगे जो 10th पास कर लिए, इंटर है, सेकंड ईयर है, उनके लिए जो है ये दुरूस तजवीद, उनके लिए ये किताब। वैयाकुम बारकल्लाह फीक। तो ये कवायद है, देखिए साहब। जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप मुस्कान? सर ये री जो मजरीहा है उसको रे पढ़ने की वजह क्या है सर? इसका एक कायदा है, हजरत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रर फरमाया ना, हम कुरान करीम जो पढ़ते हैं, हम हजरत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के उनके जो रिवायत है उस रिवायत के मुताबिक कुरान पढ़ते हैं हम। अब इनकी रिवायत में यही है कायदा, यही है पूरा मजरेहा, ये कायदा उन्होंने मुकर्रर फरमाया सो हजरत जी पढ़ेंगे। जितने हम कायदे पढ़ रहे हैं, रा के कायदे हैं और जो है पिछले जितने हमारे कवायद गुजर चुके, जितने कवायद हम पढ़ते, ये तमाम के तमाम सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के रिवायत के मुताबिक पढ़ते, उन्होंने इस तरह हमको पढ़ने का सिखाया, उसी तरह हम पढ़ रहे हैं उसको। अब वो भी सवाल ऐसा भी हो सकता है या साकिन से पहले जबर रहा तो जल्दी कहीं को पढ़ना नहीं, खासा खुस्सा जो है और फिर मुस्तालिया इसकुछ कहीं को मुद्दा पढ़ना, सवाल इसमें भी हो सकते हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, इनके जो है बताए हुए रिवायात के मुताबिक कुरान को पढ़ लें। अब उन्होंने जैसा बताया वैसा पढ़ते रहना अपन हम। जी जी समझ गए सर। जी जी तो यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हो गया। अब आगे सबक शुरू करूँ या फिर आप लोग इसको जो है याद कर लेते? राग के कायदे जो है कल अपन शुरू करे थे, कल लामे जलाला शुरू करे थे। असल लामे जलाला खत्म करे, दर्स नंबर 5, फिर दर्स नंबर 6 शुरू करे, उसमें रा को पुर पढ़ने का कायदा पढ़े, फिर बारीक पढ़ने के कायदे पढ़े, इमाला का भी कायदा पढ़ लिए, इसमें इमाला की तारीफ वगैरह तमाम हो गए। इसको ही याद कर लेते। ये दर्स नंबर 7 शुरू नहीं करेंगे यार, अभी टाइम बाकी है ना, 10 मिनट बाकी है अभी। 10 मिनट में एक दो कायदे तो हो जाते हैं आराम से। क्या बोल रहे हैं साहब तमाम पार्टिसिपेंट? आगे बढ़ेंगे, आप जैसा बोले सर वैसा। नहीं मैं क्या, वक्त जो मिलता नहीं, बड़ी कद्र करने का हुक्म है वक्त की। हुजूर फरमाने क़यामत के दिन बंदे के वक्त का अल्लाह ताला हिसाब लेगा, एक एक मिनट जो अल्लाह ताला हमको दे रहा ना, वो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा। अब 10 मिनट जाए कहीं को करना, 10 मिनट में कुछ पढ़ ले सकते बोल के मैं ऐसा सोच रहा हूँ। क्या पता हमारा ये आखिरी दिन है, आज की रात हमारी आखिरी रात है, आज की क्लास आखिरी क्लास है। कल अगर मैं नहीं रहा तो ये बताने से मैं महरूम हो जाता हूँ आप लोगों को। जी सर आगे पढ़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर अब 7 यहाँ पे बतला रहे हैं, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन से बहुत सारे कायदे बनते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास रहती तो ये सबक बड़ा जबरदस्त पढ़ सकते थे हम, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बोर्ड का इस्तेमाल और बोर्ड पे जो है जबरदस्त बता सकते हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं आता और उसको बता भी नहीं सकता मैं। तो बहरकैफ
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये भी तो एक सहूलत दिया हमको। तो अब इसमें देखिए नून साकिन और तनवीन के अहकाम बतला रहे हैं। सबसे पहले नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज एक जैसी होती है। नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज तो एक जैसी होती है, हम सबको मालूम है। बानून जबर बन, बादो जबर बन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप तमाम को भी उम्र खिजरी अता फरमाए। तो नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज एक ही जैसी रहती है। बानून जबर बन, बादो जबर बन। बानून जबर बन में नून साकिन आया, इसमें जो है नून साकिन की आवाज आई। और तनवीन बादो जबर बन में जो है आखिरी में नून साकिन की आवाज आई। ठीक है, अब इन दोनों के 4 अहकाम बतला रहे हैं। ठीक है, 4 अहकाम इन दोनों के बतला रहे हैं। उसमें पहला है इजहार, दूसरा है इदगाम, तीसरा है इकलाब, चौथा है इख्फा। ठीक है, अब ये 4 कवायद यहाँ पे इसके तहत आ रही है, नून साकिन और तनवीन के। अब इसमें से हर एक की जो है हम खुली खुली जो है तशरीह पढ़ेंगे, हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सबसे पहला क्या बतला रहे हैं, इजहार बोला। देखिए तारीफ इजहार, असल में इजहार की तारीफ क्या है। इजहार की तारीफ ये है कि नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। इसको इजहार बोलते हो रहे हैं, नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ना, उसको बोलते इजहार। ठीक है, अब इजहार को पढ़ने के लिए हम उसको पहचानेंगे कैसा कि ये इजहार है। उसके लिए 6 हरूफ हमको बतलाए गए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, इसको हरूफ हलकी भी बोलते हैं। क्या बोलते बोल रहे हैं इसको, हरूफ हलकी। हलक से निकलने वाले हरूफ हम पढ़े थे ना इससे पहले, हलक से 6 हरूफ निकलने वाले। ये पूरे के पूरे देखिए कहां से निकल रहे हैं, हलक से निकल रहे हैं। अब इसका कायदा बता रहे हैं। कायदा क्या है साहब इसका, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन आमना, अब यहाँ पे मन बोल के जो नून की आवाज आ रही है उसको क्या करना है, हमको नाक में नहीं लेके जाना है, बल्कि साफ जाहिर करना है। उसको नाक में ले जाए बगैर साफ जाहिर कर देना, साफ जाहिर करके उसको पढ़ना, मन आमना इस तरह। मिन हुम, अब चूंकि यहाँ पे नून साकिन के बाद हमजा आया नहीं, अलिफ पे जबर जेर पेश कुछ भी आ गया तो हमजा बन जाता बोले। तो नून साकिन के बाद हमजा आया, हमजा हरूफ इजहार में से, तो इसको क्या करेंगे, आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए मिन हुम, ये नून साकिन है, उसके बाद हा, हा हरूफ हलकी यानी हरूफ इजहार में से है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नून की आवाज को नाक में ले जाए बगैर साफ जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन हुम इस तरह। अब यहाँ पे देखिए अनअमता, यहाँ पे नून आया, नून साकिन है, उसके बाद क्या है आइन, आइन किस में से है, हरूफ इजहार में से, तो इसको क्या करेंगे, नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे, अनअमता इस तरह। देखिए एक तनवीन की भी मिसाल आपको बतलाई जा रही। अब ये तो 3 मिसालें नून साकिन की बतलाई गई, अब यहाँ पे तनवीन की मिसाल बतलाई जा रही, अलीमुन हकीम। अब यहाँ पे मुन, यहाँ पे क्या है तनवीन। ठीक है, तनवीन के बाद क्या आ रहा, हा, हा किस में से, हरूफ इजहार में से है, तो इसको क्या करेंगे, नून की जो आवाज आती है अलीमुन में, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, अलीमुन हकीम इस तरह पढ़ेंगे उसको। हम समझ में आ गया ना साहब? जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके थोड़े और मिसालें यहाँ से पढ़ लीजिए तजवीद सनद कुरान। सफा नंबर 24 पे है, देखिए इसमें तजवीद सनद कुरान से अगर आप मशक करना चाहते तो सफा नंबर 24 पे ये कायदा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नून साकिन, उसके बाद हमजा, मन आ, मन अदीना। ठीक है, कुफुवन अहदुन, अब इसमें क्या है, पूरे हमजा के मिसालें हैं, शजरतिन अक़लामुन अज़ाबुन अलीमुन, इस तरह जो है आपको पढ़ना है। चलिए साहब कोई एक पढ़िए, 1 या 2 हजरात का मैं सुन सकूंगा आज। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हक सुनाइए साहब, आप सुनाइए। इससे पहले भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो आपको रोक दिया था हमें, आप फिर आगे बढ़ रहे, माशाल्लाह। सुनाइए तौकीर खान, सुनाइए आप। मोहम्मद हक, आपकी आवाज नहीं आ रही, मोहम्मद हक की आवाज नहीं आ रही। जी मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए।
मिन्हु मिन्हुम। बस 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 आप रुकिए, पहले रुकिए आप। ये देखिए आपको बोले नून की आवाज को जाहिर करना है, बोले नाक में छुपाना नहीं है, साफ जाहिर करके उसको पढ़ना है। बोले मिन हूं बोले तो उन्हें नाक में छुप गई आवाज, अपने नाक में उसको छुपाना नहीं है, जाहिर करना है। मिन हूं इस तरह बोलना है उसको, मिन हुम इस तरह बोलना है। और कभी भी सबक जब सुना रहे आप एक एक जो है सुकून से, आराम से, इत्मीनान से सुनाना, तेजी के साथ नहीं सुनाना। सुनाइए। सुनाइए। मोहम्मद हक आपका हाथ नीचे रख दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बाबा, आप जो है थोड़ा कनेक्शन अपना चेक कर लीजिए। अब्दुल लतीफ साहब सुनाइए। आमिना उस्मा सुनाइए। मिन्हु मिन्हुम। नहीं, नून की आवाज जाहिर करना है ना बेटा। मिन्हु मिन्हु नहीं, मिन्हु। मिन्हु हाँ। मिन्हुम फरीक़न। मिला के बोलना है। फरीक़न हदा। फरीक़न हदा। फरीक़न हदा। आपका मखरज नहीं आ रहा ना आपको, खा पढ़ना है। फरीक़न हदा। नहीं 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 नहीं, ये काफ का मखरज अलग होता है। देखो मुस्कान आप पढ़िए। फरीक़न हदा। माशाल्लाह, ये है देखिए काफ का मखरज सही अदा ना। ताहिर साहब आप पढ़िए, हाफिज साहब। फरीक़न हदा। माशाल्लाह, देखिए हाफिज साहब कितना बेहतरीन पढ़े, हम आपको सिखा रहे हैं हाफिज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब पढ़िए, और थोड़ा आप एक दो पढ़िए तो इन लोगों को थोड़ा सहूलत हो जाती है याद होने के लिए। जुरूफिन हारिन। फिर बोलिए। जुरूफिन हारिन। रा पे पेश है हाफिज साहब। जुरूफिन, अरे थोड़ा सा और देने देखा था। जुरूफिन हारिन। फिर बोलिए। जुरूफिन हारिन। नहीं, इसको क्या करना, कभी भी एक साथ बोले तो समझ में आता, वक्फा थोड़ा दिए तो नहीं कंफ्यूज हो जाते सुनने वाले। जी जी। जुरूफिन हारिन। जी। वला मौलूदुन हुआ। जी। अनअमता और आनन अजबन। आइन की आवाज। अर्ज, ये दो जबर पे एक जबर पढ़ूं या फिर दो जबर अदा करूं सर? नहीं, दो जबर अदा करिए, अभी अपन आगे का कायदा नहीं पढ़े ना, वक्त के कायदे नहीं पढ़े। कुरआनन अजबन। कुरआनन अजबन। कुरआनन अजबन। बस बस बस। अब्दुल लतीफ साहब सुनाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़े हाफिज साहब आप। वो आपसे सुनना इस वजह से है कि दूसरों को जो है सीखने को मिल जाता है बोलते। जी जज़ाकल्लाह। जी लतीफ साहब। शैइन इल्मन। आइन की आवाज आना लतीफ साहब। शैइन इल्मन। माशाल्लाह। अजीजुन अलैहि। दोनों में भी आइन है, देखिए यहाँ पे भी आइन है, यहाँ पे भी आइन है, दो कलीमों में भी आइन है। जी। अजीजुन अलैहि। अजीजुन अलैहि। अजीजुन अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मश्क कर रहे हैं आप, थोड़ी सी मश्क और करिए, इंशाल्लाह आ जाता है। इंशाल्लाह। मिन हौलिही। हौलिहिम। एक मिनट, यहाँ पे फिर आवाज जाहिर करिए आप, जाहिर नहीं हुई आवाज। मिन बोले तो लाग में चले जा रही है ऑलरेडी, उन्हें उसको जाने ही नहीं देना अपन। मिन हौलिहिम। जी। क़िरज़न हसना। हसनन। जी। बिग़ुलामिन हलीमिन। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त हुआ हमारा 8:30 हो रहे हैं। कल जो है ये सबक आप इंशाल्लाह मैं जितनों से हुआ उतनों से सुनने वाला हूँ, और कल मतलब जब हमारी तजवीद की इंशाल्लाह जुमे के दिन सुन लेंगे इसको। अब कल तो जो है अहले खिदमत शरिया पढ़ना है कल और परसों। जुमा के दिन जो है अगर मैं भूल गया तो आप क्लास में आते ही जो है क्लास का जैसे आगाज हो आप याद दिलाइए, हुरूफ इज़हार का जो है सुनना है बोलते, तो ये तमाम को आप सुनाना है, आप सुनाने का ये तमाम हुरूफ को, और जो है कायदा बतलाना मेरे को, जैसा कि जो है हुरूफ इज़हार में हुरूफ हल्की का जो कायदा हो रहा, तनवीन के बाद हमजा आया हुरूफ इसलिए आ रहा,
हुरूफ इजहार हो रहा है यहाँ पे, हुरूफ हल्की बोले या फिर हुरूफ इजहार बोले, आप दो भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे जो है तनवीन आया, उसके बाद हाय आया, यहाँ पे हुरूफ इजहार हो रहा है। इसी तरह जो यहाँ पे तनवीन आया, उसके बाद आइन आया, आइन हुरूफ हल्की में से है, यहाँ पे कायदा इजहार हो रहा। ठीक है, यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद गैन आया, गैन हुरूफ इजहार में से है, यहाँ पे क्या हो रहा, कायदा इजहार हो रहा। ठीक है, इसी तरह जो है नून आया, नून साकिन आया, उसके बाद हा आया, हा है हुरूफ इजहार में से, यहाँ पे जो है हुरूफ इजहार होगा। इस तरह जो है आप कायदा मेरे को पढ़ के सुनाना। ये एक दो कलीमों में जितने यहाँ पे कलीमे लिखे हुए हैं, जुमले लिखे हुए हैं, इनमें जो जो कायदे हो रहे हैं, रा का कायदा भी सुनाना है आपको, हमजा साकिना का वगैरह जो भी कायदे आ रहे हैं आप जो है पढ़ के सुनाना है हर एक कायदे को। इंशाल्लाह मैं ये ओपन करके रखता हूँ, इसके कायदे आपको बतलाना रहेगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, 8:32 हो रहे हैं। दुआ की तरफ बढ़ते, अल्लाह पाक हम तमाम को कुरान मजीद को सही सही बातजीद पढ़ने वाला बनाए। जिस तरीके से इलाह आलमीन कुरान करीम को नाजिल किया गया उसी तरीके से हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान करीम का इलाह आलमीन पढ़ने का हमको बदला अता फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम कुरान करीम को हमारी शफाअत का जरिया बना। इलाह आलमीन जितने हमारे आबा व अजदाद गुजर चुके हैं, जितने मरहुमीन हैं मौला, कुरान करीम की बरकत से इलाह आलमीन मौला तमाम की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। परवरदिगार आलम कुरान मजीद को सही सही बात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, जज़ाकल्लाहु खैर।